हेलो फ्रेंड्स। आज मंडे में हम अपने DIOS पे फिर से गए थे। तो आज क्या कुछ हुआ हमारे DIOS पे, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हो सकता है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। बेसिकली मैं शामली DIOS का बता रहा हूँ। तो हालांकि सुनने में आ रहा है कि अलग अलग DIOS पे अलग अलग तरह की क्वेरीज चल रही हैं। जैसे सहारनपुर DIOS पे भी बोला है कि वो लेटर घर ही भेजेंगे, और वेरिफिकेशन का ऐसा उन्होंने कुछ बताया नहीं है। और मुजफ्फरनगर में भी मैंने सुना है कि वहाँ पे भी यही बोला है कि लेटर घर पे भेजेंगे, और जो वेरिफिकेशन कराएगा वो स्कूल कराएगा। तो अलग अलग DIOS पे अलग अलग तरह के प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन हमारे शामली DIOS पे जो हुआ वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, और जैसे ही मुझे कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो भी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट डे मीन्स फ्राइडे में अपडेट मिली थी कि 2 प्रिंसिपल अपॉइंट होंगे, और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से आपकी फ़ोटो कॉपीज़ को वेरीफाई करेंगे। तो आज हमारे सेंटर पे वेरिफिकेशन का काम स्टार्ट हुआ। सबसे पहली चीज़ कि आपको इसके लिए 2 फ़ोटोकॉपी सेट रिक्वायर्ड होंगे। मतलब अपने सारे डॉक्यूमेंट्स 2 सेट में आप बना लीजिए, जिसमें 10th से लेके आपके B.Ed तक के सारे डॉक्यूमेंट्स फ़ोटोकॉपी में होने चाहिए। साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट और आपका डोमिसाइल, ये सब चीज़ें उसमें रिक्वायर्ड हैं। यदि आप अदर स्टेट से भी हैं तब भी आपको डोमिसाइल उसमें देना है। 2 सेपरेट आपको गत्ते की फ़ाइल लेनी है। उन दोनों गत्ते की फ़ाइलों पे आपको अपना जो भी आपका पैनल में सीक्वेंस नंबर है वो लिखना है। देन आपका रोल नंबर मेंशन करना है। आपको जो स्कूल अलॉट हुआ है वो मेंशन करना है। आपका सब्जेक्ट मेंशन करना है, आपका नाम, और किस वर्ग में आप सिलेक्ट हुए हो, बालक या बालिका, ये, और मोबाइल नंबर। तो देन आपको ये सब उस पे लिख देना है, और दोनों सेट उसमें अलग अलग फ़ाइलों में रख देने हैं। और देन उनको मतलब एक एक धागा भी अपने पास रखिए कि आप उनको मतलब उसमें जो भी आपके फ़ोटोस्टेट का सेट है आप उसमें होल करके उस फाइल के साथ उसको अटैच कर सको। तो इस तरह से आपको 2 सेट बनाने हैं। हर डॉक्यूमेंट पे आपको सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपने सिग्नेचर करने हैं। इतना काम करने के बाद आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके रूम में जाना है, जहाँ पे पहले से ही प्रिंसिपल जो अपॉइंट हुए हैं वो बैठे हुए हैं उसको वेरीफाई करने के लिए। देन वो आपके डॉक्यूमेंट्स को मैच करेंगे, और मतलब सिंपली यही एक प्रोसेस है। बाकी इसमें कुछ केसेस ऐसे भी सामने आए थे कि जिनका जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स खो गए और उन्होंने कुछ कॉपी डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, तो वो उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं। मतलब उसमें उन्होंने ऐसा कोई इशू नहीं किया कि आप इसमें कुछ चेंजेस करें या कुछ भी। तो यदि आपने बोर्ड से उनके डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स तैयार करा लिए हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। एक केस इस तरह से का था कि जिसमें सरनेम में प्रॉब्लम थी। मतलब उनकी ग्रेजुएशन की जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें सरनेम नहीं था। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने वो मतलब उनके पास फ़ोटो कॉपी थी अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, और उन्होंने बताया कि मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सही कराने के लिए भेजे हुए हैं। तो उन्होंने उसको 10th और 12th के बेसिस पे, 10th 12th में उनके नाम बिल्कुल सही थे, उसके बेसिस पे अभी एक्सेप्ट कर लिया है। उसमें भी कोई इशू नहीं आया। इसके अलावा वेरिफिकेशन में तो इतना ही प्रोसेस हुआ है। मतलब बस वो यही सब चीज़ें उसमें थोड़ा सा देख रहे हैं कि आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं या नहीं है। तो ये प्रोसेस अभी कल भी इसी तरह से चलेगा, परसों भी इसी तरह से चलेगा। तो आप आराम से अपने DIOS जाके ये चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। एक चीज़ और है इसमें, एक थोड़ा सा इशू ये क्रिएट हो रहा है कि काफ़ी कैंडिडेट्स के साथ ऐसा हुआ है कि एक ही कैंडिडेट मतलब एक ही स्कूल कई कई कैंडिडेट्स को बोल दिया है, अलॉट कर दिया गया है कि मतलब सीट एक है और 4 बंदों को वो अलॉट हो गई है। तो उसके लिए जो आज हमारे DIOS सर हैं वो मतलब शायद जो हमें मतलब पता लगा है कि वो इसी प्रोसेस के लिए लखनऊ गए हैं, और 1 या 2 दिन में शायद कुछ ना कुछ इस पर अपडेट आ जाएगा। तो जिनके साथ भी ऐसा हुआ है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1 या 2 दिन में इसका कोई ना कोई मतलब निष्कर्ष आ जाएगा, या तो पैनल फिर से आएगा, मतलब जो भी कुछ होगा वो मालूम चल जाएगा 1 से 2 दिन में। तो इस वेरिफिकेशन के बाद बस हमें बोला गया कि लेटर डिस्पैच हो जाएंगे आपके, और ये आज हमारा पूरा प्रोसेस रहा है। तो आपको 2 सेट रख लेने हैं,
और अगर आपका कोई इस तरह का करेक्शन वगैरह है तो उसे आप अभी सिंपली बता सकते हैं। एफ़िडेविट अभी लेने से उन्होंने मना कर दिया कि एफ़िडेविट स्कूल में ही लिए जाएंगे, तो यहाँ पे एफ़िडेविट अभी मतलब आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि ये आपके लिए बेनिफिशियल रही है वीडियो। आपकी कोई क्वेरी है आप मुझे भेज सकते हैं। मैं परसों फिर अपने DIOS जाऊँगा और जो भी आपकी क्वेरी है मैं उन्हें मतलब अपने थ्रू जो भी वहाँ पे अवेलेबल पर्सन्स हैं उनसे कोशिश करूँगा कि वो शॉर्ट आउट हो जाएं। इसके अलावा मैं एक वीडियो और बनाने की सोच रहा हूँ जिसमें कि एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र की चीज़ें चल रही हैं कि जो बच्चे दूर के हैं वो इधर आ गए या इधर के बच्चे दूर चले गए, तो उसमें आप अगर मेंशन कर दें कि भाई हम इस साइड से हैं, इस साइड आ गए हैं, तो शायद आपको एक दूसरे से कांटेक्ट करना इजी हो जाएगा। तो बाकी यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।